गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पैटर्न बताया था और कुछ टिप्स भी दिया था कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए ताकि आप समय रहते अपना ओए मार्कशीट पर रिस्पॉन्स जो है वो दर्ज कर पाएँ और सही रिस्पॉन्स दर्ज कर पाए। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लें। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं 35 क्वेश्चंस हैं मेरे हाथ में। ये JCERT के द्वारा जारी एक क्वेश्चन पेपर है और ये इस क्वेश्चन पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको और पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया गया है। और उस लिंक पर जाते ही आपको सारे के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे सेट्स मिल जाते हैं। क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10, क्लास 9 सबके लिए सभी सब्जेक्ट्स के सेट्स दिए गए हैं। और आप एक बात के लिए निश्चिंत रहें कि अगर आप ये पाँचों के पाँचों सेट बना लेते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होंगे। पाँचों के पाँचों सेट लेकिन आपको याद होने चाहिए और बहुत बढ़िया नंबर लाने के लिए तो NCERT का पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सेट 1 ये जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका सेट 1 रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री का सेट 1 में आपके सामने ये डिस्कस करूंगा। आज उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो बड़ा ही पेशेंस के साथ आप देखें। और मैं डिस्क्रिप्शन के साथ मैं चाहता तो बिना ब्लैक बोर्ड और बिना ग्रीन बोर्ड और चौक के भी आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकता था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है बोर्ड का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। इस क्वेश्चन से जो भी डाउट हो इसमें बातें डाउट नहीं रहे। जैसे पहला सवाल है, द नंबर ऑफ आइटम्स इन BCC यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस दिया है, अगर डायएटॉमिक कोई आयनिक कंपाउंड देता तो बात बिगड़ जाती। यहाँ मोनोएटॉमिक दिया मतलब एक ही एटम का कोई एलिमेंट बना हुआ है। उसके BCC यूनिट सेल में कितने आइटम्स होते हैं। हिंदी में भी लिखा है, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या क्या होती है। तो इसको बनाने के लिए आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और आपको बता दिया कि ये BCC है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है आप जानते भी हैं। एटम्स का पोजीशन सभी कॉर्नर्स पे होते हैं, एटम सारे के सारे कॉर्नर्स पे होते हैं और एक एटम इसके बॉडी में होता है यहाँ बीच में। तो एटम्स की संख्या निकालते हैं ना, टोटल एटम्स। तो कॉर्नर के लिए 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल एटम्स तो 1/8, 8 कॉर्नर है तो 8, और बॉडी के लिए 1 होता है तो 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया है 2 और 2 है रिस्पॉन्स में B में। तो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ B। हमने B को रंग देना है, ये आंसर हुआ B। दूसरा क्वेश्चन है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि NaOH का सोल्यूशन है, तो NaOH के लिए गिवन मास दिया है 40 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर और मोलर मास हम जानते हैं, मोलर मास इसका 40 ग्राम होता है। तो अब अगर हम मोलरिटी निकालते हैं तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास 40 बाई मोलर मास 40 इंटू 2 लीटर। यही तो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 40 से 40 कट गया 0.5 मोलर, और यह आंसर है A में। तो ये रिस्पॉन्स का आंसर हो गया A, इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक रिएक्शन है 2CH3Br प्लस 2Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और CH3 बन जाता है। तो देखिए चेन लेंथ दुगुना हो गया ना। तो ये रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन है, यह रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है, अभी आपको याद होगा। और इसमें आंसर है B, तो इसका
क्वेश्चन नंबर 3 का रिस्पॉन्स हो गया बी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्वेश्चन का प्रिंट रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कहता है व्हेन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड। देखिए एक कंडक्टिविटी सेल है ये, इसमें एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का डाला गया है, एक्वस NaCl ब्रांच सोल्यूशन डाला गया है, और इसमें 2 रॉड डाले गए हैं प्लेटिनम के। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो प्लेटिनम का रॉड ही डालना है, इसको निगेटिव टर्मिनल से इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो यहाँ बातें बहुत अलग अलग होती है, पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है। आपको याद होगा कि इसमें जो सोल्यूशन है इसमें आयंस कौन कौन से हैं, Na+ है, H+ है, Cl- है, NOH- है। तो कैथोड मतलब ये है, कैथोड ये निगेटिवली चार्ज जो है वो है कैथोड। तो कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा, पॉजिटिव आयन Na+ एंड H+। तो Na+ और H+ में जब कंपटीशन होता है तो जीत किसकी होती है, H+ की, क्योंकि Na+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.736 वोल्ट है या 76 वोल्ट है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00। तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन उसका होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रीफरेंस जाता है, मतलब ये H+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन इसका आंसर होगा, और हाइड्रोजन जो आंसर है वो रिस्पॉन्स ए में है, तो इसका आंसर हुआ ए। वैसे ही 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। 5वां है ओर ऑफ आयरन। तो आयरन का ओर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट होता है, तो यहाँ हेमेटाइट है तो इसका आंसर होगा ए। इसमें से हेमेटाइट इसका आंसर हुआ, और हेमेटाइट जो है वो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हुआ ए। देखिए यहाँ कैसेटेराइट टीन का ओर है, डेलोमाइट जिंक का ओर है, और बॉक्साइड एल्युमिनियम का ओर है। तो आयरन का ओर है हेमेटाइट। द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3। ये चारों के चारों ग्रुप 15 के हाइड्राइड से। ग्रुप 15 पढ़ना है इस टर्म में। तो यहाँ कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है NH3 की, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे कम होता है, और NH3 A में है, इसलिए इसका आंसर जो है वो A होगा। ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है हम डिसाइड करते हैं बॉन्ड लेंथ की मदद से। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसलिए इसका आंसर हुआ A। 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन, अगर नहीं बताया तो आप देख लीजिए, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरे इस चैनल पे, आप एक बार देख सकते हैं उसको। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नोन। तो पहला है कि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, दूसरा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्लूडिंग 0 कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तो इसमें से ऑप्शन है आयरन पहला, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो ये जिंक जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर है डी। 8वां क्वेश्चन है, देखिए कि CH3CH2Br, CH3CH2Br इसका रिएक्शन करवाया है KOH से, और छोटे से अक्षर में लिख दिया अल्कोहलिक। तो आपको याद होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है, और अगर एक्वस होता तो यहाँ से Br रिप्लेस हो जाता, OH लग जाता। चूँकि यहाँ अल्कोहलिक KOH है इसलिए एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो CH2CH2 बनेगा, ये एल्कीन बनेगा, और एल्कीन आंसर किस में है, ए, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है
कि एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। अगर कोई एटम यूनिट सेल के कॉर्नर पे है तो ये तो बड़ा आसान चीज़ है, इसको आप जानते भी होंगे, आपका रट्टा मारा हुआ भी हो सकता है अगर नहीं समझ पाते हैं तो, कि कॉर्नर का एटम 8 भागों में बढ़ता है तो इसका 1/8 होगा, और 1/8 जो है वो आंसर ऑप्शन डी में है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और ये जो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ बनाकर, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका डाउट जो है वो सब क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से अब अटेम्प्ट लेना है। मैं इसको जरा क्लीन कर लूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई = mRT। तो m का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम RT। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया जा सकता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो पहला ही मिल गया हमको, ए। और भी पढ़ लेते हैं। डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो नहीं हो सकता है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, और डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम ही बढ़ाना हुआ, तो इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम बराबर होता है कप्पा इंटू V/N, जिसमें N नंबर ऑफ मोल्स है, V वॉल्यूम है, कप्पा जो है कंडक्टिविटी है। तो कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, डाइल्यूशन इंक्रीजेज। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डाइल्यूशन बढ़ने से, तो इसका भी जो आंसर है वो ए हुआ सही। फर्स्ट आंसर इसका सही है। 12वां क्वेश्चन है कि मॉन्स प्रोसेस किसके प्यूरिफिकेशन में यूज आता है। ये जनरल प्रिंसिपल है प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का सवाल है, और वहाँ दो बड़ा ही स्पेशल मेथड होते हैं, वान आर्केल प्रोसेस और मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस निकेल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो 12 में जो आंसर है वो निकेल, निकेल मतलब बी, इसका ऑप्शन सही हुआ। 13वां क्वेश्चन है कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो देखिए N2O5 यही है। तो देख लीजिए कोवैलेंसी कितनी है इसकी। कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 2, 1 3, 1 4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है, सी। 13 का आंसर सी होगा सही। 14 क्वेश्चन नंबर 14 एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। देखिए कलरलेस कोई भी आयन अगर है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर वो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस आयन में तो वो कलर्ड होगा। आपने पढ़ा होगा, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सवाल, लेकिन जिसका सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक थ्योरी है क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, जहाँ इसका एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन हमें डी ब्लॉक के बेसिस पर यह समझना है कि अगर आयंस नहीं है, देखो टिटेनियम 3+ का मतलब होगा D1, 3D1 कन्फिग्रेशन। उसके बाद है वेनेडियम 3+, वेनेडियम 3+ का मतलब वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, तो 3D2 है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम 3+ में 3D4, और उसके बाद है स्कैंडियम 3+, तो ये 3D0। देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कलर्ड वही होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। 15वां क्वेश्चन CH3CH2I KCN, CH3CH2I प्लस KCN, और ये फिर से लिखा अल्कोहलिक। तो यहाँ पर देखिए KCN जब टूटेगा तो CN बनाएगा, तो ये बॉन्डिंग होगी C के थ्रू, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनाइड बनेगा। ये बड़ा ही कॉमन सवाल है, बड़ा ही बड़े बोल्ड अक्षर में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है NCERT में। तो CN बनता है साइनाइड, और ये ऑप्शन है आंसर बी। इसका सही जो है आंसर है बी। द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई स्पेयर इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
कितना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, तो 74%। सी 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ सीसीपी। परसेंटेज इफिशियंसी जब निकालते हैं मोल प्रभाज नहीं, उसको क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। अब उसका हिंदी क्या होता है पता नहीं। परसेंटेज इफिशियंसी जो है वो 74% आता है सीसीपी का, तो वो आंसर है सी। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो ये है रॉल्ड्स लॉ। 17वां का जो आंसर है वह है रॉल्ड्स लॉ। आपने पढ़ा होगा लोअरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो लॉ है, तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि EMF ऑफ द सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, कैसे कौन सा ट्रिक हम लगाएंगे। निकल 2 प्लस निकल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.25 वोल्ट है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर 2 प्लस कॉपर, इसका प्लस 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना होगा बच्चों कि इसमें से एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। तो आपको पता है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट का फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इसका मतलब कैथोड का पोटेंशियल हाई होता है और एनोड का पोटेंशियल लो होता है। तो जिसका यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो है कॉपर वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो निकल है वह एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो जो सेल आप बनाओगे, सेल वो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पहले एनोड लिखा जाता है, निकल प्लस प्लस, फिर कॉपर प्लस प्लस कॉपर, यही सेल हुआ। ये एनोड है और ये कैथोड है। और इसका EMF मतलब ई सेल अगर आप निकालते हैं, ई सेल तो होता है ना E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, यही तो लिखते हैं। तो कैथोड का जो है 0.34 है, माइनस 0.25 जोड़ेंगे तो 0.59 वोल्ट आएगा, और यह आंसर है ए। तो इसका आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। तो ये बहुत मुश्किल नहीं था, हमें इतना लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं, अदरवाइज इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो रोस्टिंग कहलाता है। 19 में रोस्टिंग बी है, तो इसका आंसर बी होगा सही। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, सल्फाइड ओर्स वगैरह का रोस्टिंग किया जाता है, तो रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना होता है, और इसलिए हम इसको रोस्टिंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसेस ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओसवाल्ड्स प्रोसेस उसका नाम है, तो इसका आंसर है बी, ओसवाल्ड्स प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है ओसवाल्ड्स प्रोसेस से, ग्रुप 15 का एलिमेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2, 21 नंबर में कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है आर्गन और 4s0 3d9, ये ऑप्शन है किसमें, बी में, तो इसका आंसर है बी। ये सब तो आसान चीज़ है, आप समझते भी होंगे। 22 में है किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी होता है Zm/A³ × Na, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ये किस में है, आंसर सी। इसका जो आंसर हुआ वो सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, एन आयनिक कंपाउंड है द यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए एट द कॉर्नर। क्वेश्चन 23 में कहता है कि कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयंस ए जो है वो सारे के सारे कॉर्नर्स पे है। सभी आयंस ए जो है वो कहाँ है, कॉर्नर्स पे, ए ए ए ए ए ए ए एंड ए, 8 कॉर्नर्स पे ए है, और बीच में बॉडी में कहता है कि बी है।
तो नंबर ऑफ ए निकालोगे, नंबर ऑफ ए पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, तो कॉर्नर का होता है 1/8 इंटू 8 1, और नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी तो वो तो होगा 1 बॉडी में, इसलिए तो रेशियो हो जाएगा 1:1 का। तो रेशियो जो होगा, रेशियो A:B, तो वो हो जाएगा 1:1। तो फॉर्मूला हो गया AB, इसका फॉर्मूला हो गया AB। AB आंसर किस में है? डी में। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। और इस तरह से हमने ये देखा कि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत भारी नहीं है, 10 मिनट मुश्किल से लगेगा एक सेट को सॉल्व करने में, अगर आपको आता है तो। लेकिन आप ये रिस्क कभी मत उठाना कि आप 10 मिनट में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको पूरा समय देना है, 1 घंटा जरूर देना इस पर, और उसी 1 घंटे में आपको बहुत सारा काम भी करना है, अपना डिटेल भरना है OMR सीट पे, फिर उसको 35 क्वेश्चन को रंगना भी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन नंबर 24, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, न कि उसके फिजिकल और केमिकल आइडेंटिटी पे डिपेंड करता हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखता है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स मतलब आंसर सी है, 24 का जो है वो आंसर सी सही है। 25, ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ग्लूकोज जो है वह एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो आपको याद होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, तो इसका आंसर जो है वो ए सही होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द हाफ सेल Ag प्लस Ag, Ag दे रहा है, देखिए ये न्यूमेरिकल है, Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो ये हमें दे रहा है Ag सॉलिड। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन पे निकालना है, कंसंट्रेशन दे रखा है Ag प्लस 0.1 मोलर, ठीक बात है, और इसका E0 भी दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका दिया हुआ है। तो फार्मूला हम लोग जानते भी हैं कि E बराबर होता है E0 माइनस 0.0591 बाई n लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, यही तो फार्मूला है। तो देखिए E0 दिया है 0.80 माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 1 है, 1 लिख देंगे, लॉग 1 बाई 10 टू दी पावर माइनस 1, 0.1 को 10 टू दी पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 0.0591, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1 log 10। हम सीधे इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे बात को। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.80 प्लस 0.0591, तो इसको जोड़ेंगे तो 0.8591 वोल्ट। और ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन है बी, तो इसका सही आंसर हुआ बी। देखिए कितना आसान था। हाउ मेनी कूलम्स चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि एल्यूमिनियम 3+ है, एल्यूमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो ये एल्यूमिनियम सॉलिड में बदल जाएगा। और आप जानते हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो 3 फराडे होगा। 3 फराडे का मतलब 3 इंटू 96,500 कूलम, और इसको गुना करते हैं तो मैंने गुना किया 289,500 कूलम, और ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन है सी, तो इसका सही आंसर आएगा सी। देखिए मैं ये सब बनाकर आपको दिखा रहा हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। ठीक है। 28, क्वेश्चन नंबर 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गिव ब्राउन रिंग टेस्ट, ग्रुप 15 का ये सवाल है।
और उसमें नाइट्रेट आयन होता है। ये आंसर ए है इसका सही। ये नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन में नाइट्रिक एसिड में आप पढ़ेंगे, नाइट्रेट आयन ये टेस्ट देता है, और ये ब्राउन रिंग टेस्ट बड़ा ही फेमस टेस्ट है ये। 29 कैटलिस्ट यूज इन हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाने में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो आयरन है, और आयरन ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हुआ। अब कोई मात्र 6 क्वेश्चंस बच गए हैं, देख लेता है इसको। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये भी ग्रुप 15 का क्वेश्चन है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसके बाद है PH3, उसके बाद है ASH3, और उसके बाद है SbH3। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा फॉस्फीन का, और ये गैस होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। 31 में है कि इस रिएक्शन में क्या बनेगा। इथाइल बेंजीन है, CH2CH3, और इसका Cl2 से रिएक्शन कराया है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ए बनना है। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल हो, चाहे जो भी मैकेनिज्म बन रहा हो, यहाँ Cl लगेगा, और ये ऑप्शन है ए। तो इसका आंसर जो है वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सॉरी ये नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आई लगा नहीं, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ एडिशन कराना है HI का, जस्ट मार्कोनिकफ एडिशन होना है। मार्कोनिकफ एडिशन में कहता है कि हाइड्रोजन उस पर जाएगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट उस पर जाएगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन एक है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ जाएगा I, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ तो CH3 रहेगा और यहाँ I आ जाएगा, और ये ऑप्शन किस में है, क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो गया ए। ये मार्कोनिकफ एडिशन का सवाल है। तो ये फर्स्ट चैप्टर मतलब हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का सवाल है। आप देख लीजिए कि इसमें अगर काउंट करिएगा तो ग्रुप 15 से ज़्यादा सवाल पूछा है। 4-5 सवाल ऐसे हैं जो ग्रुप 15 से आ चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें एडिशन करवा देता है Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ नथिंग। तो एडिशन होना है तो दोनों Br चला जाएगा कार्बन पे। बड़ा सिंपल सा एडिशन है, यहाँ एक Br लगेगा और एक Br यहाँ लगेगा, और ये ऑप्शन है ए, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए ब्यूटेन 2 ऑल मैं पहले लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर OH, ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए ये कार्बन सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में बी, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में फिनॉल है ये, और इस फिनॉल का रिएक्शन कराना है C2H5I प्लस C2H5I किसके प्रेजेंस में, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, C2H5O माइनस एनहाइड्रस C2H5OH के प्रेजेंस में। तो ये फिनॉल है और अल्कोहल और इसका रिएक्शन अगर कराते हैं तो C6H5I तो नहीं बनना है, ईथर बनेगा B, C6H5O CH2CH3। ये विलियमसन सिंथेसिस है और इसका आंसर बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने आपको समझा दिया है, लिखकर बता दिया है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 35 के 35 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस चैप्टर के भीतर से पूछे गए हैं और बड़ा ही लाजवाब कलेक्शन है, बहुत ही लाजवाब कलेक्शन है। आप देख लीजिए कि हम लोगों ने लिखकर अगर बनाया है, मैंने आपको समझाया हर एक टॉपिक, तो हमें 30 मिनट 25 मिनट का समय लगा है। तो अगर
हमको अगर बनाना होता तो मैं मुश्किल से 5 मिनट में इसको टिक मार देता। आपको भी अगर आता रहेगा तो आप 10 मिनट में इसको मार देंगे। लेकिन अब 10 मिनट समय मत लेना, आप पूरा का पूरा समय लेना, पूरा सोच लेना और तब इसको सॉल्व करना। और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सेट की। अब ये दूसरे वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि सेट 2 जो केमिस्ट्री का मॉडल सेट 2 है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम पा सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे भेंट होगी। एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस का बहुत पहले आपको मिल जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, उस लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।